जो थे पिछले साल चुप चुप इस साल पर गुस्से में है, जिनको हम बदली रही बिल्किस के इश्क से, हाथरस पर चुप चुपे पर बंगाल पर गुस्से में है, मन पर चुप चुपे पर बंगाल पर गुस्से में है। आज इस तालीमी बेदारी के प्रोग्राम में, चूंकि आज टीचर्स डे है, हम हक करते हैं, हम सारे लोग, हम तमाम भाई, हम किसी बहन के भाई हैं, हम किसी बेटी के बाप हैं, हम किसी माँ के बेटे हैं, हम हक करते हैं कि आने वाले वक्त में कहीं भी कभी भी बेटियों के खिलाफ रत्ती भर भी कोई जुल्म देखेंगे तो सबसे पहले वो चाहे किसी की बहन बेटी हो, हम अपना सीना तान के आगे खड़े हो जाएंगे उसकी हिफाजत के लिए। ये है करते हैं हम सारे लोग। शिरपुर वालों, आपकी मोहब्बत को सलाम। मैंने देखा है इस प्रोग्राम में पिछले सालों में अपने हाथों से न जाने कितने ऐसे बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिन बच्चों ने इस एतराफ में अच्छे नंबर ला के, अच्छे मार्क्स ला करके अपने माँ बाप का, अपने इलाके का, अपने वार्ड का नाम रोशन किया। यहाँ शमीना बानो जो एक्स काउंसलर हैं वो तशरीफ फरमा है मेरा ख्याल है, लेकिन यहाँ खड़ा होकर मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये 4 मिसरे पढ़ दूं कि दायरे में सिमट के यहाँ आते तो पसीना बहुत निकलता है, ऐसा लगता है जैसे इतनी एनर्जी है इस जगह पर, इतना फायर है इस जगह पर कि आप बैठो तो आप सुकून से बहुत सॉफ्ट बैठ नहीं सकते, क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद हैं हजारों की तादाद में खड़े हुए। तब मुझे लग रहा है वो किसी का शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना उठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप मेरी मोहब्बत में खड़े हैं, मैं आपकी मोहब्बत में खड़ा हूं। मैंने इसलिए थोड़ी कहा था कि आप पानी पिलाने लगो, हवा देने लगो, ऐसी कोई जरूरत नहीं, इतना कमजोर नहीं हूं, मोम का पुतला नहीं हूं। हमको उड़ने के तरीके न सिखाओ यारो, पेड़ से आए हैं पिंजरे से नहीं आए हैं। कि दायरे में सिमट के आएगा, मैं कोई नाम नहीं दूंगा, बहुत समझदार हो। एक एक मिसरा, एक एक लफ्ज आपकी धड़कनों की तर्जुमानी करे तो यहाँ से वहां तक एक एक हाथ उठा हुआ चाहिए मुझे चौथे मिसरे पे कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। शिवपुर वालों को भी सोचा आपके खिलाफ साजिशें कितनी हैं, आपके भाई के खिलाफ, आपके मोहब्बत वाले रहनुमा के खिलाफ इतनी साजिशें क्यों हैं? वो मुझे किसी ने किस्सा सुनाया एक दिन कि एक जुगनू जंगल में सुकून से रहता था, शाम होती थी, चमकता था, अपनी जिंदगी सुकून से जी रहा था। एक सांप उसे बैठ के लगातार देखा करता था। एक दिन सांप को पता नहीं क्या सूझा, उसने सोचा ये जुगनू ये तो रोशनी दे रहा है, आज तो इसे निगल ही जाऊंगा। वो उसके पीछे बढ़ गया, जुगनू आगे आगे, सांप पीछे पीछे भागता रहा, भागता रहा। जुगनू को लगा मैं कितना भागूंगा, फिर उसने सोचा मुझे पलट के पूछना चाहिए सांप से कि भाई क्यों, दुश्मनी क्यों? वो पलटा, उसने सांप से कहा भाई तुम मुझे निगलना चाहते हो, निगल लेना, मेरे 2 सवाल है उसका जवाब दे दो। तो सांप ने कहा अच्छा बताओ। तो जुगनू ने कहा ये बताओ तुम जिस तरह
चाहते हो क्या मैं उसमें आता हूं? तो सांप ने कहा नहीं। तो जुगनू ने कहा सांप से ये बताओ मैंने तुम्हारा कोई नुकसान किया है? तो सांप ने कहा नहीं। तो जुगनू ने कहा कि जब मैं तुम्हारी पसंदीदा खाने वाली चीज भी नहीं हूं, मैंने तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं किया है, तो तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? सांप के जवाब पे यहां से वहां तक आपकी तालियां बजे। सांप ने कहा मैं तुम्हें इसलिए मारना चाहता हूं क्योंकि तुम चमकते बहुत ज्यादा। दरअसल इस दौर में चमकना ही सबसे बड़ा कसूर है, इस दौर में बोलना ही सबसे बड़ा कसूर है, इस दौर में मजलूमों के साथ खड़ा होना ही सबसे बड़ा कसूर है। लेकिन मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। डरने से काम नहीं चलेगा, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। अमीरे शहर तेरा हुक्म मान ले लेकिन, अमीरे शहर तेरा हुक्म मान ले लेकिन किसी फकीर की आवाज रोक लेती है। तमाम शहर तेरे हक में बोलता है मगर मुझे जमीर की आवाज रोक लेती है। हम जमीर की आवाज पर बोलने वाले लोग हैं, आगे बढ़ने वाले लोग हैं। मैं एक नज़्म सुनाता हूं आपको।